दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज अपने साथियों को, अपने दोस्तों को या जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। और ये कई 2-3 साल से कर रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। हमारे बहुत सारे साथी लोग सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि वो पहले से ही डर जाते हैं कि या तो समझ में नहीं आएगा या हमारे को जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सोच करके। लेकिन ये इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ लेने से हम एक इंग्लिश भाषा के अच्छे जानकार बन जाते हैं। इंग्लिश में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हर बात को हम समझ जाते हैं, हर बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक इंग्लिश भाषा की हमें जानकारी हासिल हो जाती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। इंग्लिश अखबार इज द बेस्ट सोर्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये सबसे बेस्ट सोर्स है। तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे स्टार्ट करें, मैं ये सब बताना चाहता हूँ। तो आज मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक फ्रंट पेज लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर मेन खबरें होती हैं, बड़ी बड़ी खबरें जो पूरी नेशन वाइड होती हैं। तो आज की जो मेन खबर है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी रहती है, 3 जज। अब यहाँ पर जजेज नहीं बोला गया 3 को, क्योंकि यहाँ बीच में डैश लग गया है, इसलिए 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच। बेंच किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो एक से ज्यादा आदमी हो जाते हैं उनको बेंच बोलते हैं, डिसीजन देने वाले। 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की, यानी एक ही टेबल पर तीनों आदमी बैठ करके टू हियर यानी सुनने के लिए, सुनने का मतलब होता है फैसला करना। इश्यू ऑफ स्ट्रे डॉग्स। इश्यू क्या है? स्ट्रे का मतलब होता है भटकते हुए कुत्तों का इश्यू है। एफ्रेस, एफ्रेस का मतलब होता है नए सिरे से डिसीजन लेंगे, नए सिरे से। इसका मतलब अभी तक के जो डिसीजन हुए हैं कुछ गड़बड़ हुए होंगे, तो अब वो 3 जजों का जो बेंच बनाई गई है वो नए सिरे से टू हियर सुनवाई करेगी। इश्यू क्या है? स्ट्रे डॉग्स का इश्यू है। तो इस तरह से हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं और इसका मीनिंग ऐसे निकालते हैं। अब मैं आगे बताता हूं कि हम टॉपिक को या इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। मैं यहाँ पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वरना मैं आपको इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखा रहा हूँ। सीखने के लिए ट्रिक्स क्या है, हम आते हैं। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है आज के न्यूज़पेपर से। इसी न्यूज़पेपर में से एक टॉपिक ले लिया ताकि समझने आसानी हो जाएगी। इस टॉपिक को अगर हम देखें तो इसकी हेडलाइन है स्केलिंग। स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट करना, किसी चीज को नापना, उसको स्केल कहते हैं। कभी कभी लेयर्स आ जाती हैं, उसको भी स्केलिंग कहते हैं। लेकिन यहां स्केलिंग का मतलब है, अभी सामने आ जाएगा। स्केलिंग लाइफ्स पीक्स। पीक का मतलब होता है चोटी। तो जिंदगी की चोटी, जिंदगी की ऐसे लग गया, यानी लाइफ की चोटियां। पीक्स मतलब एक पीक नहीं, कई सारी पीक्स। लाइफ की को चोटियों पर पहुंचाने के लिए स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब बढ़ते हुए, मेजरमेंट, नापते हुए। स्केलिंग, 1 स्टेप एट ए टाइम। अब ये ऐसा लग रहा है कि मेजरमेंट यानी नापना, 1 स्टेप यानी चढ़ना या चलना। तो इसको हम सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं इंग्लिश में। लेकिन हम ये चेक करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड का आंसर सुटेबल होगा। तो स्केलिंग का मतलब यहां स्केलिंग सुटेबल यहां हो रहा है कि बढ़ते हुए, लाइफ स्पीक्स, लाइफ की ऊंचाई की चोटियों पर पहुंचते हुए। कैसे पहुंचे? 1 स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक ही कदम आगे चलो।
एट ए टाइम, एक बार में एक कदम आगे चलो। इस तरह से लाइफ की चोटी, जिंदगी को चोटी पर पहुंचा दो, ये इसका मीनिंग होगा। तो बड़ा ऐसा मीनिंग होता है जिसको कई तरीके से बोला जा सकता है। एक सेंटेंस के कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला और समझाने वाला कैसे एक्सप्लेन करता है। इस टॉपिक को मैंने यहाँ से सॉरी देखो, ये टॉपिक लिखा किसने है? ओपी सिंह ने लिखा है। अब ओपी सिंह कौन है? यहाँ लिखा हुआ है द राइटर इज डीजीपी एंड हेड हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हरियाणा गवर्नमेंट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। इतने बड़े आदमी का लेख हम पढ़ेंगे। उनका नाम ओपी सिंह है और उनका स्टेटमेंट देखना चाहो तो ये है ओपी सिंह। यहाँ देखो, ये क्योंकि सरकारी अफसर होते हैं इसलिए फोटो नहीं देते हैं ये लोग। तो ये मेमोयर ऑफ पावर, नॉइसी एंड पोइट्री, लेकिन ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। ओपी सिंह हैज मास्टरफुली डॉक्यूमेंटेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, डिवोशन एंड डीप इनसाइट्स। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि। इनटू ए ग्रिपिंग मेमोयर थ्रू माई आईज ए पॉलिसिंग पॉलिटिक्स, पोइट्री एंड स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स। तो इस तरह के आदमी का हम आज लेख पढ़ेंगे। लेख में वो क्या लिखते हैं हम देखते हैं। इसको हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ फिट कर दिया है समझने समझाने के लिए। तो जैसा कि मैंने हेडलाइन पढ़ के बताया, स्केलिंग लाइफ स्पीक, जिंदगी की ऊंचाई की चोटियों पर पहुंचना स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके, वन स्टेप एट ए टाइम। ओपी सिंह लिखते हैं, लिखने वाले ओपी सिंह। यहां से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक एक कदम चलें और जिंदगी की लाइफ की चोटी पर पहुंचे। अगर समझना चाहें तो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जिंदगी को कैसे एक एक स्टेप चल के हम चोटी पर पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर ओपी सिंह जी कहते हैं लाइफ इज ए लॉट। लॉट का मतलब बहुत ज्यादा, लाइफ बहुत है। लाइक क्लाइंबिंग ए माउंटेन, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की तरह। लाइक यानी उसकी तरह। इट इज नॉट ए रेस, ये रेस नहीं है और एक कंपटीशन, ना ही ये कंपटीशन है। एंड इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग ए शॉर्टकट, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसका मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ो। द एब्सोल्यूट जॉय ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो जॉय यानी खुशी है, इज नॉट स्टैंडिंग एट द समिट। समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, मीटिंग बहुत बड़े आदमियों की, उसको समिट कहते हैं। तो लाइफ वो नहीं है। इट इज इन द क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब था चिपकना, आगे बढ़ना, एक दूसरे को गले लगाना, दैट इज कॉल्ड क्लाइंब। ये पहाड़ पर जो कोई चढ़ता है तो उसके लिए ये वर्ड काम में लिया जाता है, क्लाइंबिंग द माउंटेन। इट इज द स्लिपिंग, स्लिप का मतलब फिसलना, ये फिसलना है ऑन लूज ग्रेवल। लूज ग्रेवल, अगर पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो ग्रेवल यानी जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर फिसलने जैसी है। फीलिंग द बर्न, बर्न यानी जलना, जलन जैसी है इन योर लेग्स, आपके पांव जलने लग जाते हैं। एंड वॉन्डरिंग हाफ वे, वॉन्डरिंग का मतलब होता है अचंभा, सरप्राइज करना। हाफ वे, आधी दूरी में। थ्रू, इफ यू शुड टर्न अराउंड, आधी दूरी में। इफ यू शुड टर्न अराउंड, अगर आप वहां से टर्न अराउंड हो जाते हो, टर्न का मतलब होता है बदल जाते हो, या तो लौट आते हो या अपने आप में चेंजेज कर देते हो। टर्न यानी बदलना होता है। बट वेन यू कैच, जब आप पकड़ते हो, योर ब्रीथ, योर ब्रीथ यानी अपनी सांस को, एट ए रिज, रिज का मतलब भी होता है ऊंची चोटी, शिखर के ऊपर। और फाइंड योर फुटिंग, और अब फुट यानी पांव की तरफ देखते हो। आफ्टर ए स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना। जब ठोकर खाने के बाद आप अपने पांव की तरफ देखते हो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ठोकर को।
यू रियलाइज, तो तुम महसूस करते हो समथिंग पावरफुल। ठोकर खाने के बाद आदमी अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। द क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना, इज नॉट अबाउट द माउंटेन, ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा पहाड़ पर चढ़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इट इज अबाउट, यह ऐसा है, हु यू बिकम, तुम क्या बन जाते हो, एलोंग द वे, जब पहाड़ पर चढ़ते हो तो तुम क्या बन जाते हो, ये है। ईच ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक आदमी, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, हैज ए माउंटेन टू क्लाइंब, प्रत्येक आदमी माउंटेन पर चढ़ना चाहता है। इट डजंट नीड टू बी एवरेस्ट, जरूरी नहीं है कि तुम एवरेस्ट के ऊपर ही चढ़ो, और किलिमंजारो, इस पहाड़ पर भी चढ़ो, ये किसी का नाम है। इट डजंट हैव टू इम्प्रेस, ये किसी को इम्प्रेस यानी खुश करने की चीज नहीं है। एनीवन एल्स, किसी दूसरे को खुश करने की चीज नहीं है। व्हाट मैटर्स, यानी क्या बात है, इज दैट द माउंटेन चेंजेज यू, क्या बात है कि माउंटेन आपको बदल देता है। तुम माउंटेन पर चढ़ो तो आप बदल जाते हो, ये क्या कारण है? एड आई यस, एंड यस द क्लाइंब विल बी मेसी, यहां आप देखोगे तो MESS का मतलब होता है मेस यानी मिक्सचर, मेस यानी गड़बड़ भी होता है, और मेस यानी जाली भी होता है। मेस यानी खाना खाते हैं सब लोग मिलके, उसको भी मेस कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में इस मेस का क्या मतलब हो सकता है। ये कोई सा भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन हमें मैच करना पड़ेगा। तो द क्लाइंब विल बी मेसी, मेसी एडजेक्टिव बन गया है यानी गड़बड़ वाला। पहाड़ पर चढ़ना एक गड़बड़ भी हो सकता है। द ट्रेल, ट्रेल किसको कहते हैं? पगडंडी जिसके ऊपर हम चलते हैं। विल डिसअपेयर, वो जो पगडंडी जिस पर हम चढ़ करके पहाड़ पर गए हैं वो डिसअपेयर हो जाएगी। अपेयर का मतलब होता है दिखना, डिसअपेयर यानी नहीं दिखना। जस्ट व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हो, यू आर गेटिंग समवेयर, कि तुम कहीं जा रहे हो या तुम्हारा टारगेट कुछ और है, तो वो तुम्हारी पीछे की पगडंडी भी तुम्हें दिखती नहीं है। द एयर विल गेट थिन, यहां थिन का मतलब पतला नहीं है, थिन यानी कमजोर। जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हवा कमजोर कम हो जाती है। यू माइट हैव इवन फील, फील यानी तुम ऐसा महसूस करोगे, लाइक क्विटिंग, क्विट का मतलब बाहर हो जाना, तुम ऐसा महसूस करोगे कि मैं तो दुनियादारी से बाहर आ गया। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, यही इसकी सुंदरता है। द माउंटेन, जो पहाड़ है, शेप्स यू, ये पहाड़ ने आपकी शेप को बदल दी है, क्योंकि तुम पहले वो आदमी नहीं हो जो धरती पर नीचे थे, अब तुम पहाड़ी पर चढ़ने वाले आदमी हो गए हो। विद एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप के ऊपर आपके अंदर बदलाव आ जाता है। एवरी ग्रेट क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना, प्रत्येक जो ग्रेट क्लाइंब है स्टार्ट्स विद ए ड्रीम, ये एक सपने से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके मन में कुछ सपना होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तभी तो आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। डैश लगा के बता दिया, वन यानी एक आदमी, सो ऑडासियस, ऑडासियस का मतलब साहसी, बलवान, वो इतना हिम्मत वाला है। इट गिव्स यू बटरफ्लाईज, दोस्तों बटरफ्लाई का मतलब तितली होता है, लेकिन यहां सेंटेंस में इस तितली से मतलब नहीं है। यहां अगर सेंटेंस इट गिव्स यू बटरफ्लाईज, तितली क्या होती है? जब पैदा होती है तो बहुत मुश्किल से छटपटा करके उस सेल में से निकलती है, तो यहां भी वही तितली है, और जब बाहर निकलती है तो बहुत सुंदर पंख होते हैं उसके। तो लेखक ने यही समझाया है, इट गिव्स यू बटरफ्लाईज, यानी कि तुम मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो तुमको बटरफ्लाई जैसी चीज
मिलेगी। डोंट लेट इट्स एनॉर्मिटी, देखो नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, और इसके आगे जब ई एन लग जाता है तो वो मजबूत हो जाता है। ई एन किसी भी नॉर्मल के आगे ई एन लग जाता है तो और मजबूत। डोंट लेट इट्स इनॉर्मिटी, इसको महान मत होने दो। ओवरवेल्म्ड यू, और वेलहेल्म का मतलब होता है आप घबराना, आप घबराओ मत। फोकस ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, आप फोकस करो कि पहाड़ पर मैं अगला स्टेप चढ़ूं। देन द वन, तब एक आदमी आफ्टर दैट, इसके बाद आगे बढ़ता है। प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट जाइंट, इसको गेंट नहीं कहते हैं, जाइंट यानी बहुत बड़ी। प्रोग्रेस बहुत बड़ी नहीं है, लीप्स यानी छलांग लगाना, बट स्मॉल। प्रोग्रेस धीरे धीरे जो होती है वो प्रोग्रेस कहलाती है, बड़ी छलांग लगाने वाले को प्रोग्रेस नहीं कहते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स को ही सक्सेस बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ो। इवन ए लिटिल ईच डे, छोटे छोटे दिनों में आप आगे बढ़ो। बिल्ड्स द पाथ, बिल्ड का मतलब बनाना, रास्ता बनाओ। टू बिग ड्रीम्स, बड़ी बड़ी ड्रीम्स के लिए। माउंटेन्स, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, डोंट रिवार्ड, वो किसी को भी रिवार्ड नहीं देते हैं। द फास्टेस्ट और मोस्ट कॉम्पिटेंट क्लाइंबर, जो तेज चढ़ने वाले को भी वो रिवार्ड नहीं देते हैं, और कोई कंपटीशन करता है उसको भी रिवार्ड नहीं देता है। दे रिवार्ड, तो फिर पर्वत जो होते हैं किसको रिवार्ड देते हैं? प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को संभाल के रखना, लेकिन वो एक वर्ब है, और ये RANC लग जाता है तो एक नाउन बन जाता है ये। तो माउंटेन्स रिवार्ड देते हैं प्रिजर्वेंस को, जो आदमी टिका रहता है उसको देते हैं। टैलेंट, टैलेंट किसके? बुद्धि को कहते हैं। टैलेंट में गेट योर स्टार्टेड, आपकी बुद्धि आपको स्टार्ट कराएगी। बट रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। कैरीज यू थ्रू फटीक, कैरीज मतलब आपको ले जाती है थ्रू फटीक, मेहनत। फटीक यानी थकान हो जाना। फेलर भी आप हो सकते हैं उसमें। एंड सीमिंगली इम्पॉसिबल मोमेंट्स, सीमिंग मतलब ऐसा लगेगा कि कभी कभी इम्पॉसिबल भी लगेगा। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, हो सकता है तुम्हारे को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड, तुमको जरूरत ही नहीं है परफेक्ट होने की। यू नीड टू कीप क्लाइंबिंग, ये कह रहा है कि सिर्फ तुम तो क्लाइंब होते जाओ, यानी पहाड़ पर चढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप। योर जर्नी इज यूनिक, यूनिक का मतलब अनोखी, तुम्हारी जर्नी अनोखी होने वाली है। नॉट एवरीवन, प्रत्येक आदमी नहीं, विल अंडरस्टैंड, समझ पाएगा, और एग्री विद इट, हर आदमी इस चीज को नहीं समझ सकता। दैट इज ओके, इसीलिए ये ओके। When the trail, ट्रेल का मतलब वही पगडंडी, disappears, जब पगडंडी जिसके ऊपर चढ़ के हम आए हैं वो डिसअपेयर, दिखेगी नहीं। क्रिएट योर पाथ, तो आप क्या करोगे? यहाँ इन मीनिंग है when the trail disappears, अगर आगे बढ़ने के लिए पगडंडी नहीं दिख रही है तो क्रिएट योर पाथ, आप अपना खुद रास्ता बनाइए। इवन इफ इट इज मेसी, चाहे वो गड़बड़ घोटालाई हो भले, लेकिन आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाइए। द बेस्ट रूट्स आर, सबसे अच्छे रास्ते कौन से हैं? डिस्कवर्ड थ्रू इम्प्रोविजेशन, डिस्कवर यानी खोज के निकालो, थ्रू इम्प्रूव, इम्प्रूव करके, सुधारा करके, एंड ऑथेंटिसिटी यानी ऑथराइज्ड रास्ते से आगे बढ़ो। डोंट बाय मीटिंग अदर्स एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की उम्मीदों पर मत जाओ, इस लेख का कहना यह है। यहां नेक्स्ट पैराग्राफ आता है,
स्लिप्स एंड फॉल्स। देखो स्लिप का मतलब होता है पांव फिसलना, एंड फॉल यानी गिर जाना। फिसलना और गिरना आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब ये तो होके रहेगा, तुम इससे बच नहीं सकते। इनएविटेबल का मतलब आप बच नहीं सकते। स्लिप और फॉल तो जिंदगी में आएंगे। एंड दे हर्ट, और वो आपको हर्ट का मतलब चोट भी पहुंचाएंगे। येट फिर भी, ईच स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठोकर। प्रत्येक ठोकर टीचेज समथिंग, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। वैल्यूएबल अबाउट द टेरेन, कुछ मजबूत, वैल्यूएबल यानी जिसकी कोई कीमत होती है, ऐसी चीजें सिखाती है। अबाउट द टेरेन, टेरेन किसको कहते हैं? क्षेत्र को। लिमिट यानी सीमा, एंड स्ट्रेंथ यानी ताकत को। माउंटेन्स डोंट डिमांड परफेक्शन, पर्वत पर, माउंटेन्स यानी ये नहीं चाहते हैं कि तुम पर्वत पर चढ़ने में परफेक्ट हो। दे रिक्वायर परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब टिके रहो, चढ़ते रहो। लर्न फ्रॉम एवरी फॉल, प्रत्येक फॉल, जब भी आपको चोट लगती है, गिरते हो, उससे सीखो। एंड राइज स्ट्रोंगर, और राइज यानी ऊपर उठो, स्ट्रोंगर आगे मजबूत बन के। द माउंटेन डजंट केयर, माउंटेन है वो परवाह नहीं करता है। हु रीचेज द समिट फर्स्ट, पहले कौन पहुंचा इसकी कोई चिंता नहीं। इट इज नॉट अबाउट ट्रॉफीज, ये कोई शील्ड या ट्रॉफी नहीं है, और कंपेरिजन्स भी नहीं है। द क्लाइंब, क्लाइंब यानी ऊपर पहुंचना, इज अबाउट पुशिंग योर सेल्फ, ये आपको धकेलता है ऊपर जाने के लिए। ग्रोविंग, ग्रोविंग का मतलब ऊपर आगे बढ़ना। बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, जो तुम आरामदायक जोन में रहते हो उससे आगे बढ़ो। एंड बिकमिंग समवन, और एंड बिकमिंग यानी बनना, समवन किसी को क्या बनना चाहिए? हु बिलोंग्स एट द समिट, जो शिखर पर चढ़ने के लायक है वो बन जाओ। दिस सक्सेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, इस सफलता को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, नॉट कंपटीशन। इसको कंपटीशन नहीं कहते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। द बेस्ट क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले जो क्लाइंबर्स होते हैं, डोंट फोकस सोलली, सोल यानी अकेला, वो अपने आप पर फोकस नहीं करते हैं। ऑन देम सेल्वेज, तो क्या करते हैं? दे लैंड ए हैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, ये एक वर्ब है। मैं इसको ग्रीन कर, सॉरी रेड कर देता हूं। वो क्या करते हैं? देते हैं, लैंड ए हैंड, वो अपना हाथ दे देते हैं किसी को। शेयर टूल्स, और टूल्स को भी शेयर करते हैं। एंड चीयर अदर्स ऑन, और एक दूसरों के साथ खुशी मनाते हैं। दोज यू हेल्प, जिन लोगों की तुम हेल्प करते हो, विल ऑफन सपोर्ट यू, वो आपको अक्सर मदद करते हैं। मेकिंग द क्लाइंब, जैसे पहाड़ पर चढ़ना, रीचर फॉर एवरीवन, वो प्रत्येक को और रीचर बनाते हैं। When you reach the summit, जब आप शिखर पे पहुंच जाते हो, यहां देखो समिट यानी शिखर हो गया, चोटी पर। जब आप चोटी पर पहुंच जाते हो, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, पॉज मतलब ठहरना, और रिफ्लेक्ट करो। डिड यू क्लाइंब, इंस्पायर अदर्स, और सोचो क्या तुम लोगों ने इंस्पायर यानी प्रेरणा दी दूसरे लोगों को। डिड यू लिव, क्या आपने छोड़ दिया दी पाथ, वो वाला रास्ता छोड़ा। बेटर फॉर दोज हु फॉलो, जो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं उनके लिए आपने सपोर्ट रास्ता दिखाया। यहां देखो दोस्तों, छोड़ने को दिखाना बोलना पड़ेगा मुझे। सक्सेस इज नॉट स्टैंडिंग एलोन, सफलता होती है वो अकेली नहीं होती एट द टॉप। इट इज
इन द लेगेसी यू लिव, ये वो विरासत है जो आप छोड़ के जा रहे हो। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट का मतलब हिम्मत बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट उनमें सुधार लाना, एंड होप फॉर अदर्स, दूसरों से उम्मीद करना, टू क्लाइंब हायर, ताकि वो लोग भी ऊंचे चढ़े। अल्टीमेटली, आखिर में द क्लाइंब मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, आखिर में जो क्लाइंब है ना, जो ऊपर चढ़ने को पकड़ना, वो ब्यूटीफुल बन जाता है। द समिट इज फ्लीटिंग, फ्लीट का मतलब होता है आगे आगे भागना, शिखर है वो आगे से आगे भागता रहता है। बट द स्लिप्स, स्लिप का मतलब जो फिसलना है, ब्रेक थ्रूज, वो उसको तोड़ देता है, लेसन्स को, एंड ग्रोथ एंड्यूर, और सहन शक्ति से वो आगे बढ़ जाता है। दीज मोमेंट्स, जो ये जो क्षण है, शेप्स यू, ये आपकी शेप को ही बदल देते हैं, इनटू समवन वर्दी ऑफ द टॉप, वो आपको कुछ और ही बना देते हैं और टॉप पे ले जाते हैं। इन द इफ द माउंटेन, अगर माउंटेन फील्स डाउंटिंग, डाउंटिंग का मतलब होता है धौंस दिखाने वाला, अगर पहाड़ कोई ऐसा धौंस दिखाने वाला है, डोंट लेट दी हाइट स्केर यू, तो उसकी हाइट से डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदम रखना शुरू करो। टेक वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक स्टेप उठाओ। यू डोंट नीड टू मूव फास्ट, आपको बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं है। और नो, यानी समझो द होल पाथ, इस तरह से आप पूरा पाथ समझ जाओगे। जस्ट कीप क्लाइंबिंग, पकड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट योर समिट, एक दिन आप शिखर पे पहुंच जाओगे। यू विल लुक, तुम देखोगे, बैक, पीछे की तरफ देखोगे, एंड रियलाइज, और महसूस करोगे, इट वॉज अबाउट द पीक, ये महसूस करोगे कि वास्तव में इट वॉज नॉट अबाउट द पीक, जो मैं पीछे खड़ा था वो पीक नहीं था, पीक तो मैं अब पहुंचा हूं, और इसके ऊपर भी पीक है, यानी ऊपर की श्रेणी। इट वॉज अबाउट द पर्सन, ये पर्सन के बारे में है। यू बिकेम अलोंग द वे, जो इस रास्ते पे चलने से आप बन सकते हैं। द राइटर इज डीजीपी एंड हेड, जो लिखने वाला जो आदमी है, डीजीपी का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है, हरियाणा स्टेट का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। तो उस आदमी ने ये लेख लिखा है, उन्होंने भी बहुत स्टडी करी होगी तब उन्होंने ये लेख लिखा है। हमने उनके भी लेख का सारांश पढ़ दिया है, क्योंकि हम लोग रोज कई जनों के लेख का सारांश पढ़ते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी इस लेखक ने मेहनत करी होगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, इस तरह से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप पक्का एक दिन पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस यही रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट और वर्ब आपको पहचानना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा बहुत डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख गए तो आप इंग्लिश भाषा सीख गए। इंग्लिश भाषा अगर आप सीख गए तो आप कोई भी इंग्लिश का कंपटीशन एग्जाम आप इजीली पास कर सकेंगे, ये मेरा दावा है। मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी है। मैं चाहता हूँ ये ट्रिक्स मैं लोगों को बता दूं तो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। ओके, गुड बाय।